Hi dear friends, how are you? Hope you will be fine. Welcome to my channel Limerick सोच। तो प्रीवियसली हमने डिस्कस किया था केमिस्ट्री में चैप्टर 1 केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन। देन उसके बाद हमने डिस्कस किया था ऑन द बेसिस ऑफ हीट एक्जोथर्मिक, एंडोथर्मिक। फिर हमने बात किया था केमिकल रिएक्शन के टाइप्स में भी हमने पढ़ा था आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसी के जो नेक्स्ट लेक्चर सीरीज है जिस पर आज हम डिस्कस करेंगे वो है हमारा रेडॉक्स रिएक्शन। हमें ध्यान से समझना है कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। तो इसके लिए आपको दो वर्ड समझना है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तब आपको समझ में आएगा रेडॉक्स। इसका लाइफ में बहुत यूज है। अगर इन फ्यूचर इफ़ यू वांट टू डू मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग, इन दैट केस यू हैव टू नो अबाउट इट व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शन। सो हम आज स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हमारा रेडॉक्स रिएक्शन पे हमारे पूरा डिस्कशन होगा। देखते हैं, यहाँ लिखते हैं हम रेडॉक्स रिएक्शन। अब रेडॉक्स को समझने के लिए आपको दो चीज समझना होगा, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो रेडॉक्स होता क्या है? इट इज अ कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बो पैक है। कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, यानी वैसा केमिकल इक्वेशन जहां पे आपका क्या हो, ऑक्सीडेशन भी हो जाए और रिडक्शन भी हो जाए, उसे हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। जैसे कि अगर एग्जांपल लेंगे तो और समझ में आएगा। तो देखें यहाँ पे थोड़ा और समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने ले लिया Zn, जिंक ऑक्साइड, प्लस अगर हमने इसमें कार्बन को ऐड कर दिया तो जिंक ऑक्साइड और कार्बन। अब जिंक ऑक्साइड और कार्बन को लेने से हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, वो चीज़ हमें समझना है यहाँ पे कि इसमें ऑक्सीजन कहाँ जाएगा, किसके साथ जाएगा, वो चीज़ें हमें अच्छे तरीके से समझ लेना है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे जिंक ऑक्साइड और कार्बन। तो यहाँ पर क्या है, ये ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन यहाँ से सेपरेट हो जाएगा। मतलब हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये जो जिंक प्लस, तो यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीजन आप देखें यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। इसको हम कहेंगे रिडक्शन। यानी जिस रिएक्टेंट से ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा उसे हम कहते हैं रिडक्शन रिएक्शन, और जिस रिएक्टेंट में ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा उसे हम कहेंगे ऑक्सीडेशन। तो कार्बन में हमारा क्या हुआ, ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो हम इसे क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन कहेंगे। समझ में आई बात? मैंने क्या बोला, जहां पर ऑक्सीजन का आपका रिमूवल होगा वो कहलाएगा आपका रिडक्शन, और जहां पे ऑक्सीजन का एडिशन होगा वो आपका कहलाएगा ऑक्सीडेशन। तो यहाँ से डिफिनेशन क्या बना वो देखें। ऑक्सीडेशन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू एन एलिमेंट इज कॉल्ड, क्या हो जाएगा आपका, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। अच्छा, ये जो भी हम बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं, रिएक्टेंट साइड की बात कर रहे हैं। ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया था रिएक्टेंट साइड क्या होता है और प्रोडक्ट साइड क्या होता है। ये क्या था, आपका प्रोसेस था, फॉरवर्ड रिएक्शन था। केमिकल रिएक्शन से पहले जो कंडीशन होती है वो आपका रिएक्टेंट था, रिएक्शन के बाद जो बनता है वो आपका प्रोडक्ट था। तो मैंने यहाँ पे क्या बात किया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू एन एलिमेंट, यानी किसी चीज़ में हम अगर ऑक्सीजन को ऐड कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा आपका ऑक्सीडेशन। कार्बन में ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है ना, तो इसीलिए आपका यहाँ पे क्या कहेंगे, कार्बन का ऑक्सीडेशन हो गया। अच्छा, अब एक और चीज़ समझेंगे हम यहाँ पे, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यानी हमें क्या करना है, अब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन करना है। ये क्या हो जाएगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन टू, या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, देखो यहाँ पे फ्रॉम कंपाउंड, और यार कंपाउंड से अच्छा वर्ड हमारे लिए क्या रहेगा, रिएक्टेंट, फ्रॉम रिएक्टेंट साइड इज कॉल्ड रिडक्शन। देखें ध्यान से यहाँ पे, जैसे ये आपका कंपाउंड है जिंक ऑक्साइड, यहाँ से ऑक्सीजन क्या हो रहा है, अलग हो रहा है ना, रिमूव हो रहा है, इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे, आपका रिडक्शन। समझ में आई बात?
यानी अभी हमने बात किया किसके बेसिस पे, ऑक्सीजन के बेसिस पे। ध्यान से समझना इन चीज़ों को, मैंने बात किया ऑक्सीजन के अकॉर्डिंग बात किया, ऑक्सीजन के बेसिस पे क्या बात बोला कि अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, रिडक्शन हो रहा है। आई होप इट्स क्लियर टू यू। इसे अच्छे तरीके से नोट कर ले और इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर रख ले। तो अब इसमें हमें देखना है, नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कॉपर ऑक्साइड CuO प्लस H2। तो जब इस एग्जांपल को हम लेंगे कॉपर ऑक्साइड CuO प्लस H2, तो हमारा क्या बनाएगा, Cu प्लस H2O, Cu प्लस H2O। तो यहाँ पे अब ध्यान से फिर से समझना है कि ऑक्सीडेशन क्या होगा, रिडक्शन क्या होगा। जस्ट अभी मैंने बताया था प्रीवियस, अगर रिवाइंड करो 30 सेकेंड बिफोर, तो मैंने ये बताया था जब रिएक्टेंट साइड से ऑक्सीजन रिमूव होगा तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का देख लो रिमूवल हो रहा है ऑक्सीजन ना, कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन अलग हो गया, वो क्या बन गया, कॉपर बन गया। इसका मतलब ये क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। आई बात समझ में? मैंने बोला जब कॉपर ऑक्साइड से क्या हो जाए, आपका ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया तो ये क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। तो कॉपर ऑक्साइड यहाँ पे रिड्यूस हो गया। समझ में आई बात? नेक्स्ट इसी में अगर आपका क्या आएगा, अब ऑक्सीडेशन, तो अगर इसका रिडक्शन हो रहा है तो अगला का आपका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो ये भी एक याद रखने का तरीका क्या है, अगर एक एलिमेंट, एक अगर रिएक्टेंट में जैसे दो चीजें हैं, एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो दूसरे का आपका रिडक्शन होगा, ये श्योर है। एक अगर ऑक्सीडाइज हो रहा है तो दूसरा रिड्यूस हो जाएगा। समझ में आया बात? आई होप इट्स क्लियर टू यू। इसको भी आप नोट डाउन कर लो। एक और एग्जांपल लेते हैं तो और ज़्यादा आपको समझ में आ जाएगा। फिर हम बात करेंगे हाइड्रोजन के भी बेसिस पे क्या होता है, तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। जैसे अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल लें MnO2 प्लस HCl, तो जब MnO2 प्लस HCl, इससे क्या कंपाउंड हमारा बनेगा वो हम देख लेते हैं। MnCl2 प्लस H2O बनेगा, और क्या बनेगा, प्लस Cl2। तो देख लो यहाँ पे भी अगेन इस कंपाउंड में क्या हो रहा है, MnO2 रिड्यूस हो रहा है ना, किसमें हो रहा है, तो देख लो यहाँ पे फिर ये क्या हो जाएगा। अगर मैं इसकी बात करूँ, यहाँ से ऑक्सीजन रिमूवल हो रहा है तो इसका क्या हो गया, आपका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। अगर ये ऑक्सीडेशन है, ये क्या हो जाएगा, आपका रिडक्शन हो जाएगा ना, रिमूवल है। अच्छा, अगर ये आपका रिडक्शन है तो इसका क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक है, ये आपका इधर चले जाओ, ये आपका हो जाएगा ऑक्सीडेशन हो जाएगा। समझ में आया? तो ये थी कहानी, ये मैंने बताया ऑक्सीजन के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन किया। अब हम देख लेते हैं हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग, जैसे आपके बुक में दिया होगा, वरना आप लोग बोलोगे सर ने छोड़ दिया है, तो छोड़ा कुछ नहीं है, बस अब उसको भी नेक्स्ट इसको हम कवर करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन भी पढ़ लेते हैं कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है। तो इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लो और स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब हम बात कर लेते हैं हाइड्रोजन के बेसिस पे भी बात कर लेते हैं। जैसे देख ले यहाँ पे आप लोग हाइड्रोजन का, तो ये क्या हो जाएगा आपका, देखो इन टर्म्स ऑफ जब हम हाइड्रोजन बात करते हैं, अभी हमने क्या पढ़ा ऑक्सीजन का, कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या हो गया आपका, ऑक्सीडेशन, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाता है, रिडक्शन। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ हाइड्रोजन केस में, जस्ट अपोजिट होता है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन जो होता है वो आपका होता है रिडक्शन। ये याद रखना, अगर आपको ऑक्सीजन का याद है तो इसका ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। मैंने क्या बोला, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन का आपका क्या हो रहा है, एडिशन हो जाएगा। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन हो जाएगा आपका। दूसरा क्या हो जाएगा आपका, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन। आई बात समझ में? आई होप ये समझ में आ गया होगा। बस सिंपल सा लैंग्वेज। अगर एग्जांपल लेना चाहे तो एग्जांपल भी हम ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने क्या लिया था अभी, CuO प्लस H2 वाला लिया था, तो वही एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे देख लेते हैं कि एग्जांपल बुक से ही ले लेते हैं।
जैसे फॉर एग्जांपल आपका है CuO प्लस H2, जस्ट प्रीवियस एग्जांपल। तो ये आपका क्या बना था, Cu प्लस H2O, यही बना था ना। तो कॉपर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देखो ऑक्सीजन यहाँ पे क्या हो रहा था, ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा था। ऑक्सीजन का रिमूवल क्या था, रिडक्शन था ना। ऑक्सीजन का रिमूवल क्या था, रिडक्शन था। पर हाइड्रोजन यहाँ पे क्या हो रहा है वो देखो, ये जो था आपका CuO से जो CO बना था ये क्या हो रहा था, रिड्यूस हो रहा था। पर हाइड्रोजन यहाँ से क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है। रिमूव होके कहाँ जा रहा है, वो प्रोडक्ट साइड जा रहा है ना। इसीलिए आपको इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। यानी एक चीज ये समझ में आया, इसमें जो भी होगा वो आपका क्या होगा, मतलब डिसाइड करने वाला जो एलिमेंट होता है वो हमेशा रिएक्टेंट साइड होता है। ये बातें आपको ध्यान में रखना है। डिसाइड करने वाला एलिमेंट ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है, ये सब किस पे डिपेंड करता है, रिएक्टेंट साइड पे डिपेंड करता है। इसी के अकॉर्डिंग आप आंसर लिख सकते हो। और इसमें याद रखने का ट्रिक क्या है, एक का ऑक्सीडेशन होगा, दूसरे का रिडक्शन होगा। समझ में आई बात? आई होप इट्स क्लियर टू यू। बाकी फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, इस पे और भी हम डिस्कस करेंगे। अगर आपकी क्वेरी होगी, डेफिनेटली वी आर गोइंग टू सॉल्व योर डाउट, वी आर गोइंग टू सॉल्व योर क्वेश्चन। सो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बहुत सारे लोगों को, आप स्टूडेंट्स को बताएं, सब लोगों को बताएं कि दिस चैनल इज बेनिफिशियल फॉर देम इन द लॉन्ग रन, दे विल बी बेनिफिटेड फ्रॉम दिस। थैंक यू।